हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। आज हमें देश में एक बार फिर से 2016 जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। यानी हाल ही में आरबीआई जो है उसने नोटबंदी की घोषणा की है। नोटबंदी यानी 2000 के नोट बंद करने का निर्णय लिया है आरबीआई ने। तो आज हमें उसी विषय पर चर्चा करनी है कि ये जो 2000 के नोट छापे गए थे उनके उद्देश्य देखेंगे कि आखिर 2000 के नोट छापे क्यों गए थे। उसके बाद से जो नोट बंद किए गए अभी 2023 में जो अभी 2000 के नोट बंद किए गए, बंद करने के कारण भी देखेंगे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो आरबीआई है उसने क्या क्या निर्देश दिए हैं नोटबंदी को लेकर के। 2000 के जो नोट बंद करने वाली है आरबीआई, उसको लेकर के क्या क्या निर्देश दिए हैं। उसके बाद से देखेंगे नोट बंद करने का कारण क्या है, यानी कि जो अभी 2000 के नोट बंद करने वाली है यानी उसकी वैधता को ख़त्म करने वाली है आरबीआई, उसकी वैधता को ख़त्म करने के कारण क्या रहे हैं। उसके बाद से देखेंगे कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। ये जो है आरबीआई द्वारा बनाया गया जो क्लीन नोट पॉलिसी है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है उसको समझेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि क्या 2016 जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि 2016 में भी हमें 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए थे वे देखने को मिले। यानी 2016 में भी नोटबंदी की स्थिति देखने को मिली थी और 2023 में भी नोटबंदी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या 2016 में जैसी घटना जो स्थिति हुई थी, जो बुरी स्थिति हुई थी, क्या 2016 जैसी अभी भी 2023 में स्थिति हो सकती है। तो इस बात को भी स्पष्ट करेंगे और अंत में देखेंगे एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, उसने क्या निर्देश जारी किए हैं। देखिए, आरबीआई जो है, आरबीआई ने निर्णय लिया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो 2000 की नोट चल रही है, 2000 रुपये की जो नोट चल रही है, इसकी वैधता को समाप्त करने का निर्णय दिया है। इसकी वैधता जो है इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। जो 2000 के नोट हैं, आरबीआई जो है 2000 के जो नोट हैं उसकी वैधता जो है समाप्त करने का निर्देश दी है, इसे निर्णय दी है। ये छापा गया था इसलिए क्योंकि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तभी इस नोट को छापा गया था। तो आरबीआई ने निर्देश दिया कि जो 2000 के नोट हमारी अर्थव्यवस्था में जो 2000 के नोट का चलन हो रहा है उसकी वैधता को समाप्त कर दी जाएगी, यानी उसका चलन अब नहीं होगा। तो ये अभी तक बंद नहीं हुई है, ये सिर्फ निर्देश जारी किया है आरबीआई ने। इसने कहा है कि भारत में जितने व्यक्तियों के पास भी 2000 के नोट हैं वे 30 सितंबर 2023 तक अपने नज़दीकी बैंक जो है, अपने नज़दीकी बैंकों में जा कर के वे 2000 के जो नोट है उसको उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 के नोट का जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके लिए उसने एक सीमा भी निर्धारित की है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर 2000 का नोट है तो वो एक दिन में मात्र 20,000 रुपयों का भी 20,000 रुपये ही एक्सचेंज कर सकती है अपने नज़दीकी बैंकों में। तो ऐसा निर्देश इसने जो आरबीआई है उसने जारी किया है 30 सितंबर 2023 तक। हालांकि अभी तक कोई फाइनल जो है निर्णय नहीं आया है कि 2000 की नोट बंद होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन इसने निर्देश जारी किया है कि 2000 की जो हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 की नोट का जो चलन हो रहा है उसकी वैधता अब समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए जितने भी नागरिक हैं उनको 30 सितंबर 2023 तक डेट दिया गया है कि अपने नज़दीकी बैंकों में जाकर के 2000 के जो नोट हैं उसका एक्सचेंज कर लें। तो ये आरबीआई जो है उसने अपने निर्देश जारी किए थे। अब देखते हैं कि जो नोटबंदी हुई है, अभी नोट बंद करने के जो निर्देश दिए हैं आरबीआई ने, उसका कारण क्या रहा है।
देखिए 2000 के नोट जो है, 2000 के नोट, इसकी छपाई जो है 2016 में शुरू की गई थी। इसकी छपाई जो है 2016 में एक अधिनियम था आरबीआई एक्ट 1934 धारा 24 का 1। इस अधिनियम के तहत 2016 में जो है 2000 के नोट की छपाई की गई थी। और इसी के साथ जो 500 एवं 1000 के नोट जो थे, जो 500 रुपये और 1000 के नोट, 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट जो थे उसको जो है हमारी अर्थव्यवस्था से अलग कर दिया गया था। इसकी वैधता समाप्त कर दी गई थी और इसके स्थान पर इसकी भरपाई करने के लिए, चूँकि उस समय जो है हमारी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो 500 एवं 1000 की नोट बहुत अधिक मात्रा में थी, तो इसको बंद करने के कारण क्या हुआ कि हमारे भारत में जो नोटों की कमी होने लगी थी, तो उसकी भरपाई के लिए जो 2000 की नोट है उसकी छपाई की गई। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत इसकी छपाई की गई ताकि जो 500 एवं 1000 के नोट बंद हुए थे उसकी भरपाई की जा सके, इसके लिए छपाई की गई थी। तो अभी 2023 में जब आरबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की उसमें देखा उसने कि जिस उद्देश्य से इसकी छपाई की गई थी, 2000 के नोट की जो उद्देश्य के लिए छपाई की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति अब हो चुकी है। यानी कि जो 500 एवं 1000 रुपये की नोट की जो कमी को पूरा करने के लिए 2000 की नोट जारी की गई थी उसकी कमी अब पूरी की जा चुकी है। इसलिए जो 2000 की नोट है उसकी वैधता को भी समाप्त करने का निर्णय आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने जो है लिया है। हालांकि देखा जाए तो जो अधिकांशतः नोट हैं, अधिकांशतः नोट मार्च 1917 के पहले ही छापे गए हैं, मार्च 2017 के पहले ही छापे गए हैं। और ऐसा नियम होता है इसमें कि मार्च 1917 के पहले जितने भी नोट छापे गए हैं उनका जीवन काल जो है मात्र 4 से 5 वर्ष का होता है, जो कि अभी माना जा रहा है कि उनकी जो जीवन काल है वो समाप्त हो चुकी है। यानी कि उनके नोट मतलब उनकी बंदी की समय अब आ चुकी है। तो ऐसे जो नोट छापे जाते हैं उनका जीवन काल जो होता है मात्र 4 से 5 वर्ष का ही होता है। तो इसलिए अभी आरबीआई ने निर्णय लिया है कि इसका जो है बंद किया गया है। लेकिन जब तक आरबीआई फाइनल निर्णय ना दे दे, अंतिम निर्णय ना दे दे, तब तक इसने कहा है कि जो 2000 के जो नोट हैं उसका एक्सचेंज कर सकती है, अपना लेन देन कर सकती है, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं। जैसे कि जो व्यवसायिक कार्य किए जाते हैं उसमें जो है 2000 के नोट का उपयोग नहीं कर सकती। छोटे लेवल पे ही, छोटे स्तर पर ही इसका 2000 के नोट का उपयोग कर सकती है। तो ये थे नोट बंद करने के कारण, जिसके कारण जो है आरबीआई जो है नोट बंद कर रही है। अब देख लेते हैं कि जो आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी, जो क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई की है वो क्या है। क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब जान लेते हैं क्लीन नोट पॉलिसी। देखिए, क्लीन नोट पॉलिसी जो है आरबीआई द्वारा बनाया गया है, आरबीआई द्वारा निर्मित किया गया है। इसके तहत होता क्या है कि आरबीआई अपने नोटों का जो मतलब नोट जो छापती है, आरबीआई जो अपना नोट छापती है, इसमें कुछ ऐसे मतलब ये अपना नोट इस नीति के तहत कुछ ऐसे तरीक़ों से छापती है जिसका जो है मतलब जिसका कॉपी करना मुश्किल हो, जिसका जो है कॉपी करना मुश्किल हो। मतलब कि इसमें ऐसे चीज़ों का जो है इसमें छापने के समय ऐसे चीज़ों का इसमें चित्रांकन करती है जिसका कॉपी करना जो है बहुत ही मुश्किल हो। इससे होगा क्या कि जो देश में जितने भी हमें जाली नोट देखने को मिलती हैं, जितने भी हमें जाली नोट जो देखने को मिलती है उसकी मात्रा में हमें कमी देखने को मिलेगी।
कि नहीं तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे जो जाली नोटों का भी जो है लेन देन होने लगता है, इससे देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगती है। तो इसलिए जो आरबीआई है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत अपने नोटों में ऐसी मतलब नोटों की छपाई ऐसे तरीक़ों से करती है जिसका कॉपी करना जो है कॉपी करना मुश्किल हो। इससे क्या होगा कि जाली नोट की संभावनाएं जो हैं बहुत ही कम हो जाएगी। यानी अपने नोटों में ऐसी सुविधाएं एवं गुणवत्ता बढ़ती है, सुविधाएं एवं गुणवत्ता से मतलब अपने नोटों की में ऐसी गुणवत्ता को बढ़ती है जिसका जो कॉपी करना मुश्किल हो। 2005 के पहले जितने भी नोट जो हैं 2005 के पहले जितने भी नोटों की छपाई की गई थी वो कुछ खास नहीं थी, यानी कि उसमें जो डिज़ाइनिंग की गई थी वे कुछ खास नहीं थे। इससे होता क्या था कि उसकी जो कॉपी है कॉपी करना बहुत ही आसान था। 2005 के पहले जितने भी नोट छापे गए थे उनका कॉपी करना बहुत ही आसान था। तो इसलिए 2005 में भी हमें 2005 से पहले भी हमें बहुत से जाली नोटों के जो समाचार है सुनने को मिले थे। जाली नोट के जो संभावना है मतलब जाली नोट की जो बात है वो सुनने को मिले थे। तो इसी से बचने के लिए, ताकि देश में भ्रष्टाचार न फैले, इसी से बचने के लिए आरबीआई जो है अपनी क्लीन नोट पॉलिसी जो है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों में बहुत सी गुणवत्ता बढ़ती है, जिसके कारण जाली नोट की जो है संभावनाएं जो हैं वो कम देखने को मिलती है। तो यही थी क्लीन नोट पॉलिसी जिसके तहत जो है आरबीआई नोटों का छपाई करती है। अब देख लेते हैं कि बहुत से जो मतलब बातें सुनने को मिल रही है कि जिस तरह 2016 में जो जब नोटबंदी हुई थी तो स्थिति जो बुरी स्थिति आई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो क्या वैसी स्थिति अभी भी देखने को मिलेगी? तो इस बात को भी स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए 2017 में मार्च 2017 में जो है मार्च 2017 में जो नोटों की छपाई की गई थी 89% जो नोट थे उनका जीवन काल मात्र 4 से 5 वर्ष का ही था। यानी कि 2022-23 आते आते इन नोटों की भी बंदी हो जाएंगी। लेकिन वही 31 मार्च को देखा जाए, 31 मार्च 2018 को देखा जाए तो 6.7 लाख करोड़ रुपए भारत में थे। यानी कि 31 मार्च 2018 में जब 2016 में जब छाप दिए गए थे नोट 2000 के नोट, तो उस समय जो 31 मार्च 2018 में जो है जब नोट थी तो उस समय भारत में जो है 6.73 लाख करोड़ रुपए थे। तो उस समय बंद करने का मतलब 31 मार्च था। लेकिन वही अगला आंकड़ा निकाला गया 31 मार्च 2023 का, यानी कि 2018 में जितने रुपए थे उनके जस्ट 5 साल बाद जब निकाला गया 31 मार्च 2023 के जब आंकड़े निकाले गए तो पाया गया कि भारत में जो है भारत में रुपए 3.62 लाख करोड़ रुपए थे। सिर्फ 2000 की बात बताएं कि 31 मार्च 2018 में जो 2000 की नोट थी वो मात्र 6.73 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन वही 31 मार्च 2023 में जब निकाला गया रिपोर्ट आंकड़ा जारी किया गया तो उस समय 3.62 लाख करोड़ रुपए थी, यानी बहुत ही कम थी। मात्र मतलब कुल मुद्रा का देखा जाए तो कुल मुद्रा का 10.8% ही थी, 10.8% ही, यानी बहुत ही कम मात्रा थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में जो है बहुत कम व्यक्ति ही 2000 के जो नोट है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि अगर नोटबंदी कर भी दी जाती है तो 2016 में जिस तरह बुरी स्थिति आई थी उस तरह तो नहीं आएगी, क्योंकि 2016 में जो था उस समय भारत के अधिकांशतः लोग जितने भी थे उनके वे 500 और 1000 का नोट प्रयोग करते ही थे। लेकिन अभी के समय में देखा जाए, अभी के समय में 2000 का जो नोट है उसका उपयोग मात्र कुल मुद्रा का 10.8% ही 2000 नोट का उपयोग किया जा रहा है, यानी बहुत कम लोग ही 2000 का नोट रख रहे हैं। इससे अगर नोटबंदी हो भी जाती है तो उन पर कोई खास असर नहीं होगा।
तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, 2016 जैसी स्थिति आने वाली नहीं है। तो ये थी कि जो संभावना जताई जा रही थी कि 2016 जैसी स्थिति आने वाली है, उस बात को हमने स्पष्ट किया। अब देखते हैं हम लोग इस विषय से संबंधित एक प्रश्न। चलिए अब इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किसी नोट या करेंसी के लीगल टेंडर यानी जो वैधता दी जाती है होने का क्या अर्थ है। यानी किसी नोट या करेंसी के जो लीगल टेंडर होने का क्या अर्थ है। किसी करेंसी, ऑप्शन ए है किसी करेंसी नोट की कानूनी वैधता, ऑप्शन बी केवल सरकारी टेंडर में प्रयोग करेंसी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करेंसी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए मतलब इस वीडियो में पढ़ाए गए मेरे द्वारा जो तथ्य थे उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।